और एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएनजीए की बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, यहां से निकलेगा वो मोदी मंत्र और साथ ही पाकिस्तान को एक बार फिर से यहां से एक संदेश, कड़ा संदेश दिया जाएगा। यूं तो हम बात करें स्नेहा दुबे की तो वो साफ तौर पर पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे चुकी है। जिस तरह से पाकिस्तान ने यहां पर झूठ बोला था उसका पर्दाफाश किया था, लेकिन वहीं अमेरिका में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है इस वक्त हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर। उनकी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की जो शिखर वार्ता हुई उसका तय समय 1 घंटे था, जबकि चली वो करीब 90 मिनट। और उसके बाद भी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि ये कम थे और अगली बार शायद ऐसी शिखर वार्ता रखें जो 2 दिन तक उनके बीच में चले। इसका कारण ये भी हो सकता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस तरह के हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद एक प्रस्तावना दी कि अगले दशक की एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप और रिश्ते के लिए संबंध तैयार किए जाएं, उसका एक अमली जामा बनाया जाए। तो मैं समझता हूं इसके लिए शायद राष्ट्रपति बाइडेन ने बोला हम 2 दिन की पूरी एक शिखर वार्ता रखेंगे। उसके अलावा बात हुई वैक्सीन पे, कोविड पे, किस तरह से एक दूसरे को उन्होंने बताया कि किस तरह से दोनों देशों ने कोविड मैनेजमेंट किया, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करी। उसके अलावा आतंकवाद पे चर्चा हुई, अफगानिस्तान पे चर्चा हुई और ये सहमति थी कि पाकिस्तान जिस तरह से अपने आप को विक्टिम दिखा के असल में आतंकवाद का हार्बरिंग करता है और एक उसको अपनी स्टेट पॉलिसी बनाता है, वो गलत है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं, इकोनॉमी, ट्रेड और खास तौर से डिफेंस, हमें बताया गया विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं उनके द्वारा कि अगले कुछ समय में हमारा जो रक्षा क्षेत्र में सहयोग है उसको एक अगले स्तर पर ले जाने की बात होगी। उसके अलावा हमने देखा किस तरह से काउंटर टेररिज्म में पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अब राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा कि भारत और अमेरिका के जो विचार हैं वो मिलते जुलते हैं और उस पर हमारी जो काउंटर टेररिज्म का एक ग्रुप है वो हमारे विचारों को एक्शनेबल बना के आगे ले जाएगा। तो मैं समझता हूं कि कोविड, काउंटर टेररिज्म, वैक्सीन, इन सब मुद्दों पे बहुत विस्तार से दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई और अगली बैठक शायद 2 दिवसीय भी हो सकती है। वॉशिंगटन से सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं न्यूयॉर्क में। वहां पे यूएनजीए में एक भाषण उनका होना है, संबोधन होना है जिस पे दुनिया की निगाहें हैं। लेकिन न्यूयॉर्क में उनका स्वागत किस तरीके से किया गया, प्रवासी भारतीयों ने कैसे गर्मजोशी दिखाई, वो रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। न्यूयॉर्क में भारत माता की जय के नारों के साथ पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन को आज शाम 6:30 बजे पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। भारत विकासशील देशों की अग्रणी आवाज है और संयुक्त राष्ट्र के मंच से पीएम मोदी कोविड-19 टीकाकरण, आतंकवाद और अफगानिस्तान के ताजा हालात पर बात कर सकते हैं। न्यूयॉर्क रवाना होने से पहले कल पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच मुलाकात में भी भारत अमेरिका के आपसी सहयोग, आतंक और अफगानिस्तान पर चर्चा हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ट्वीट कर लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों के नए दौर की शुरुआत हुई है और दोनों देश कठिन से कठिन चुनौतियों का मिलकर सामना करने को लेकर संकल्पित हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच से मोदी मंत्र का पूरी दुनिया को इंतजार है और उम्मीद है कि पीएम मोदी के संबोधन से दुनिया को एक नया नजरिया मिलेगा।